Good morning to all of you. Today I am going to start your first chapter of your book, that is real number. First of all, we have to know about what is real number. Real number all rational and irrational numbers are called real numbers. बंद करो बंद। In this natural number, natural numbers, whole numbers, and integers are rational numbers. Because any number can be written in the form of P by Q, where Q only Q not equal to 0. हम इसमें आपको रेशनल नंबर के अंतर्गत सभी नंबर्स, वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सब रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इंटीजर्स में आपको इंटीजर्स में होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स and all negative integers and zero integer. The summation of all positive integers, all negative integers and the zero integers is called integers, denoted by I or now today we will study about the relations between the positive integers. Today we will read in this chapter the relation between the positive integers. शुरू करके बोलिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के रिलेशन को समझने के लिए दो वर्ड आपको मिलेंगे। एक लेमा वर्ड आएगा। लेमा का मतलब होता है इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है।
जिसको हम केवल अप्लाई करते हैं। और एल्गोरिथम वर्ड भी आएगा, इसका मतलब होता है ए सीरीज ऑफ द वेल डिफाइंड स्टेप्स, ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये स्टेप्स है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेमा दिस स्टेप्स इज मेड। लेमा वर्ड आया है इस चैप्टर में, तो इक्वलाइड डिवीजन लेमा क्या है, ये इंटीजर्स के डिवीजन के बारे में इक्वलाइड ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, उसी को समझाया गया है। इसमें है इक्वलाइड डिवीजन इक्वलाइड डिवीजन लेमा। इक्वलाइड ने एक लेमा को निर्देशित किया अपने बुक में, और तब से इसका नाम ही इक्वलाइड डिवीजन लेमा बन गया। इसके लिए ये पाया कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स if a and b are two positive integers, then their exists q and r such integers which satisfy the statement A is equal to BQ plus R, where अगर आपको ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उसमें आपका रिलेशन है कि ए और बी में क्या रिलेशन है, तो ए जो है बी क्यू और आर के फॉर्म में इसी रूप में हो सकता है जिसमें क्यू और आर भी इंटीजर्स होंगे। ये अगर सेटिस्फाई करता है तो इसको हम लेमा कहते हैं। इसके आधार पर ही इक्वलाइड ने एक एल्गोरिथम बनाया, एक स्टेप्स इसके बनाए। इसके आधार पर उसने एल्गोरिथम बनाया अपना, और उसके आधार पर हम उस एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। वो एक एल्गोरिथम है क्या, तो एक टेक्निक है। किस चीज़ का टेक्निक? टेक्निक किस बात का है कि हम उसके द्वारा हम कौन सा प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो एचसीएफ को निकालने में उस एल्गोरिथम का उसने प्रयोग किया, इसलिए हम उसको इक्वलाइड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। लेमा को थोड़ा क्लियर करते हैं अभी आपको। अगर 17 है, 17 को आप डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये 5 जो है क्वोशेंट जाएगा और आपका कितना बचेगा 2। तो 17 को हम लिख सकते हैं 5 3 into 5 plus 2 is equal to, if dividend is A is equal to divisor is 3 और divisor is 3 और ये quotient is 5, तो 3 into 5 plus 2. This was already known for earlier, but it come in when it come in the book of the Euclid, it became famous as a Euclid lemma. Now application of this lemma in Euclid division algorithm. तो अब जब लेमा को आप क्लियर कर लिए, तो लेमा के आधार पर ही एल्गोरिथम बना है। तो एल्गोरिथम क्या स्टेप्स हैं,
लेमा के आधार पर बने हुए स्टेप्स को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो HCF जानने के लिए यूक्लिड का डिवीजन लेमा बनाया गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, तो उसके आधार पर हम इस टेक्निक के द्वारा हम कैसे निकालेंगे, इसी को हम एल्गोरिथम कहेंगे। तो उसका बेस क्या है, वही पहला द इक्वलाइट डिवीजन एल्गोरिथम के लिए टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से C एंड D। हम दो पॉजिटिव इंटीजर C और D ले रहे हैं, जिसको कि हम जहां पर C जो है D से बड़ा है, ऐसी स्थिति में हम इस स्टेप के आधार पर हम उसका HCF निकाल सकते हैं। पहला स्टेप है अप्लाई इक्वलाइट डिवीजन लेमा टू C एंड D। पहले C और D हम लेंगे, C और D पर हम इक्वलाइट लेमा को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। क्योंकि C बड़ा है तो C में ही हम D का डिवीजन करेंगे, तो हमको मिलेगा C इज इक्वल टू DQ प्लस R। हम इस फॉर्म में पाएंगे जहां पर कि Q और R जो है, हमको दो Q जो है कोसेंट होगा और R जो है रिमाइंडर होगा। इस तरीके से R जो है ये हमेशा D से छोटा होगा, R जो है हमेशा D से छोटा होगा। तो पहले स्टेप में हम लेमा को लगाएंगे। लेमा को लगाने के बाद अगर R जो है 0 आ गया, पहले स्टेप में ही लेमा लगाएंगे, अगर R 0 हो गया तो हमारा D ही HCF हो जाएगा। अगर पहले स्टेप में अगर R बराबर 0 हो गया तो D जो है वही हमारा HCF हो जाएगा। अगर हमारा R 0 नहीं हुआ, मेरा R 0 नहीं हुआ, तो अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। तो बच गया D और R, तो हम D और R में फिर लेमा का ही प्रूव करेंगे, यानी D में हम R से डिवीजन करेंगे। तो ये लेमा जब उस अवस्था में हम तब तक भागा देंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर। यहाँ पर आप लोगों को ये इक्वलाइट एल्गोरिथम का ये जो प्रयोग है HCF के लिए, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। यह दो संख्याएं हैं 4052 एंड 12576। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये संख्या 12576 इज ग्रेटर देन 4052। This will be the C and this will be the D and this is Q and this is R। तो यहाँ पर आपको इसको हम C मान लें, इसको हम D मानेंगे। तो D से C में भागा देंगे, डिवाइड करने पर हमको ये Q कोसेंट होगा और R जो है रिमाइंडर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R जो है रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। इसके लिए फिर हम D को C मान लेंगे और R को हम D मान लेंगे। तो यहाँ पर फिर इसमें डिवाइड करेंगे 420 से, तो 9Q होगा और ये R जो है 270। यहाँ भी R 0 नहीं हुआ। इस तरह हम प्रोसीड करते हुए फिर इसको हम C मान लेंगे और फिर इसको हम D मान लेंगे और फिर एक बार गया, फिर ये हमारा वो बन गया, क्या कहते हैं, इस तरह। फिर हम इसको 72 को और 48 से डिवाइड करके फिर Q और R निकालेंगे। फिर उसी तरह 142 को 124 से डिवाइड करके फिर R निकालेंगे। फिर 124 को 24 से डिवाइड करके फिर R निकालेंगे। फिर 24 को 4 से डिवाइड करके हम R निकालेंगे। यहाँ पर इस स्टेज पर R जो है हमारा 0 हो गया। तो जिस स्टेज पर 0 हो गया वहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि हियर द रिमाइंडर हैज बिकम 0। यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया एंड द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4। यहाँ पर जो डिवाइजर है इस स्टेज पर वो 4 है, यहाँ पर डिवाइजर 4 है। तो सो 4 इज द HCF ऑफ। तो इक्वलाइट एल्गोरिथम के एप्लीकेशन से हमको निकल गया कि 4 ही जो है इन दोनों नंबरों का HCF हो। ये इक्वलाइट के एल्गोरिथम से हम इजीली बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी, बड़ी संख्याओं, दो संख्याओं का हम आसानी से हम HCF निकाल लेते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। नहीं और भी मेथड हैं HCF निकालने के, जिससे वो लंबे होते हैं, समय उसमें ज़्यादा लगता है, इसलिए ये
एक्लाइड्स का डिवीजन एल्गोरिथम है वो ज़्यादा ही सूटेबल होता है। एग्जाम्पल 1.1 में ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो इसी पर बेस करते हैं। उनको आप अपने अनुसार अपने से उसको इसी उसका एप्लीकेशन करते हुए आप उसको सॉल्व करेंगे। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे इस फ़ोन नंबर पर 94 50 77 85 16 इस नंबर पर हमसे आप संपर्क करके अपना प्रॉब्लम हल करा सकते हैं। वैसे आपको ट्राई करना है और फिर अगले दिन हम आपको इसके और जो है क्वेश्चंस हैं जो आपको डिफिकल्टी आपके द्वारा धन्यवाद।